Good morning students, all of you. Again, I am welcoming all of you in the part 3 of class 8 lesson first history. हम आप सभी का स्वागत करते हैं पार्ट 3 के सेक्शन में क्लास 8 लेसन फर्स्ट हिस्ट्री का. ओके, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं पुराना कोर्स. हम लोग जो पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लास 6 क्लास 7 में आप लोग प्रीवियस स्टडीज के लिए अबाउट अर्ली पीरियड अर्ली लाइफ ऑफ मैन एंड देयर सिविलाइजेशंस वो कैसे सेटल हुए उस सब को थोड़ा सा रिव्यू किया था हम लोगों ने, राइट. टिल पैलियोलिथिक एज टू मेसोलिथिक एज के बारे में थोड़ा बहुत जाना था. फिर पार्ट 2 के सेक्शंस में हम लोगों ने ये जाना था कि हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस थे डेट्स के, और वहाँ पे डेट्स के साथ साथ ब्रिटिश जब शासन करना शुरू किए थे यहाँ पे इंडिया में तो वो किस बेस पर अपने आप को सुपीरियर क्वालिटी मानते थे. एज पर द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि जेम्स मिल एक स्कॉटिश फिलोसफर पॉलिटिकल राइटर थे जिन्होंने ब्रिटिश राज इंडिया में एक हिस्ट्री लिखी थी, राइट. जिसके अकॉर्डिंग उनका ये मानना था कि इंडियंस बहुत ही इन्फीरियर हैं और ब्रिटिशर्स बहुत सुपीरियर हैं और इंडिया को सिविलाइज करने के लिए ब्रिटिश रूल होना जरूरी है. अब हम लोग उसी से थोड़ा आगे मूव ऑन करेंगे पार्ट 3 में, जहाँ पे हम ये जानेंगे कि ब्रिटिश रूल अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो जेम्स मिल ने लिखी थी उनके अकॉर्डिंग इंडिया जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उसकी हिस्ट्री जो पार्ट में डिवाइड है हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड, वो किस डिवीजन में उन्होंने रखा है. लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्ट्री के अनुसार हिंदू पीरियड जो कि कितने पार्ट में डिवाइड है 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, राइट. द फर्स्ट हिंदू पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट. ये पहला ब्रिटिश हिस्ट्री है जो हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड में 3 में डिवाइड है. तो पहला जो हिंदू पीरियड है वो 6 पार्ट में डिवाइड है. कैसे? प्री मौर्यन एज, यानी मौर्यंस जो मौर्यंस थे, मौर्यन एम्पायर से उनके पहले का जो पीरियड था उसे प्री मौर्यन एज कहा गया है, राइट. दैट इज फ्रॉम दैट डेट इज नॉट सो ओके. आफ्टर दैट मौर्यन एज, प्री मौर्यन एज के बाद आता है मॉडर्न एज. प्री मॉडर्न एज यानी जो मॉडर्न काल नहीं था उसके पहले का जो पीरियड था प्री मॉडर्न एज. उसके बाद मौर्य का जो शासन हुआ मौर्यन एज, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, देन अशोका एंड देयर फ्रॉम 321 BC 321 BC से लेकर 232 BC तक मौर्यन एज रहा. दैट इज अ बिग टाइम पीरियड 321 टू 232, एटलीस्ट काफी समय रहा. आफ्टर दैट कुषाण डायनेस्टी आई, कुषाण साम्राज्य था. आफ्टर दैट जो कि 120 AD से 162 AD रहा, 120 AD से 162 AD कुषाण डायनेस्टी. इट क्लियर दैट 42 इयर्स केवल इनका साम्राज्य था. आफ्टर दैट इट्स कम टू गुप्ता डायनेस्टी. चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्ता ये 2 अलग पीरियड थे, ध्यान रखिएगा. चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्ता, स्पेलिंग गुप्ता की और गुप्त की कहीं कहीं सेम हो जाती है, कहीं कहीं हिस्ट्री में यहाँ पे भी TA लग जाता है. बट डोंट फॉरगेट कि चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्ता दोनों अलग अलग डायनेस्टीज हैं और अलग अलग डायनेस्टीज के किंग्स रहे हैं. तो गुप्ता डायनेस्टी जिसमें समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता II जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया है, 300 AD टू 600 AD तक गुप्ता डायनेस्टी रही है, यानी कि 300 साल गुप्ता डायनेस्टी थी. उसके बाद वर्धन डायनेस्टी, आप लोगों ने सुना होगा किंग हर्षवर्धन के बारे में. यस, दैट इज वर्धन डायनेस्टी 560 AD टू 647. यहाँ पे भी ज्यादा टाइम पीरियड नहीं रहा है ये 500 601 नियर अबाउट 87 इयर्स वर्धन डायनेस्टी रही है 560 से 647 AD तक. आफ्टर दैट मराठा डायनेस्टी. मराठा डायनेस्टी में भी हायरार्की रहा है. पहले शिवाजी, फिर बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद आए बाजीराव, बालाजीराव, फिर माधवराव. इनका शासन
यस 18 माइनस 20 60, 7 को और माइनस कीजिए तो 53 ईयर्स। तो इनका भी शासन मराठा डायनेस्टी का जो मराठा साम्राज्य का था 53 ईयर्स का, लेकिन सबसे ज्यादा रहा है गुप्ता डायनेस्टी का 300 ईयर्स का। दिस इज द हिंदू पीरियड जो ब्रिटिश राज इतिहास के हिसाब से था। नेक्स्ट कम टू द सेकंड पार्ट जो इनका अनुसार दूसरे पार्ट में डिवाइड है, मुस्लिम पीरियड। हियर वी गो स्टार्ट विद द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत हम लोग शुरू करेंगे। पहला पार्ट होता है जो कि स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। ध्यान रखिएगा हिस्ट्री में खिलजी खलजी दो हैं, तो यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये दिल्ली सल्तनत में समय थे, यानी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी। इसलिए मामलुक यानी गुलाम साम्राज्य, फिर खिलजी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य, सैयद साम्राज्य, फिर लोधी साम्राज्य, जो कि 1206 से 1526, यानी कि 320 साल। 15 12 300, 26 6 20, 320 साल इनका शासन था। उसके बाद मालवा डायनेस्टी, मालवा सल्तनत, ये तो दिल्ली सल्तनत था। मालवा सल्तनत घोरीज, खलजीज, खलजी एंड खलजीज आर डिफरेंट। खलजीज, कादिर, सहाजत, तदिर डायनेस्टी, ये सब जो थे 1392 एडी से 1562 एडी में। दिल्ली सल्तनत तो मालवा से, दिल्ली जो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के आसपास के साम्राज्य, तो मालवा जो मालवा के आसपास के साम्राज्य के उनको कहा गया है। घोरीज, खलजीज, कादिर, सजात, तदिर 1392 टू 1562 इनका भी लंबा पीरियड रहा है। आफ्टर दैट मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य, ये तीसरा यानी मुस्लिम पीरियड में तीसरा पार्ट है मुगल साम्राज्य, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह जफर। इतनी डायनेस्टीज इस मतलब कि आपके मुगल साम्राज्य में ये डायनेस्टीज थी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद उनके जो सक्सेसर्स थे, लास्ट मुगल किंग वाज बहादुर शाह जफर। इनका साम्राज्य 1526 से 1857 तक लास्ट में। आफ्टर दैट द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको याद होगा 1612 में भारत में कदम रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और 1757 तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, और धीरे धीरे अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ लगाती चली जा रही। फिर कंपनी ने राजाओं को हेल्प करके उनको एनेक्स करना शुरू किया। कंपनी रूल शुरुआत हुआ 1757 से 1858 तक। फिर ब्रिटिश राज जो पूरे संपूर्ण भारत में ब्रिटिश राज हुआ, यानी कि 1858 से 1947, यानी 1947 में जब हमें भारत को आज़ादी मिली 1947, तो 1800 यानी 1757 से लेकर 1858 तक इन्होंने अपनी टेरिटरीज को इंडस्ट्रीज के बहाने फैलाना शुरू किया। अब धीरे धीरे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स लोकल्स को मिलाना शुरू किया, और राजाओं को इन्होंने इनके साम्राज्य को एनेक्स करना शुरू किया। आपस में राजाओं को लड़ा करके ये उसका फायदा उठाते थे। फिर बाद में ब्रिटिश राज के समय 1858 से 1947 इन्होंने जब पूरा कंट्रोल इंडिया पे कर लिया, तो इनका 1858 से लेकर 1947 जितने भी इन्होंने पॉलिसीज बनाए वो सब फॉलो करना पड़ा इंडियंस को। दे ट्रीटेड इंडिया एज अ कॉलोनी, ये इंडिया को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करते थे। दैट्स व्हाई दैट पीरियड इज कॉल्ड द कॉलोनियल पीरियड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अनुसार इसे कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, और हमारी हिस्ट्री में भी इसे कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत को कॉलोनी की तरह ट्रीट करते थे। दे took away cheap raw materials from India, ये भारत से सस्ते दाम पे जो खनिज और कच्चे पदार्थ थे, मटेरियल्स है, उसको वो ले जाते थे और उसको इंग्लैंड में ले जाकर उसे मैन्युफैक्चर करते थे, उसे प्रोसेस करते थे, उससे फिनिश गुड्स बनाते थे। फिनिश गुड्स बनाने के बाद वो दोबारा इंडिया में लाकर उसको सेल करते थे और हाई प्राइस पे। यानी कि एक कच्चा मटेरियल वो ले जाते थे, अगर कॉटन कपास का जैसे यहाँ से ले जा करके इंग्लैंड उसके कपड़े बनाते थे। कपड़े बना के उसे डिज़ाइन करने के बाद उसी कपड़े
के जो कपास से कपड़ा बना उसको 10 गुना दाम पे वो इंडिया में ही बेचते थे। इस तरह से ये इंडिया को पूरी तरह से कम्प्लीटली ट्रीट कर रहे थे, यहाँ से बेनिफिट्स भी उठा रहे थे और हर तरह से यहाँ से रूल भी कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, these are the periods in which they are divided. Till here the part 3 section is ending. Next part 4 में आपका ये चैप्टर completely over हो जाएगा. So very soon we will upload the part 4. Okay? Till then, thank you.